जेकेपी कांस्टेबल की अगर बात करी जाए, लास्ट 2 वीक्स का टाइम आपके पास रह चुका है। अभी स्ट्रेटजी क्या रहेगी लास्ट के 2 वीक्स में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आप सभी से शेयर करूँगा, आप सभी को देना चाहूँगा, वो ये है कि मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, और मॉक टेस्ट जब अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मार्क्स अगर हमारे बन रहे हैं, टोटल ओवरऑल मार्क्स की बात करें और 30 मार्क्स बन रहे हैं, 40 मार्क्स बन रहे हैं, 33 मार्क्स बन रहे हैं, 50 मार्क्स बन रहे हैं, 55 मार्क्स बन रहे हैं, या कुछ ही बच्चे ऐसे जो कहते हैं मुझे 65 और 70 मार्क्स बन रहे हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट कर रहे हैं। वो सभी एस्पिरेंट्स जिनके 30 मार्क्स बन रहे हैं, 40 मार्क्स बन रहे हैं, 50-60 मार्क्स में बन रहे हैं, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। मॉक टेस्ट का मतलब समझो, मॉक टेस्ट किसके लिए होता है। अगर आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया, आपको अपना लेवल समझ आ गया। मॉक टेस्ट उन बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन करा जाता है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपने अपनी रिवीजन करी होती है, फिर आप एग्ज़ाम वाला फील लेना चाहते हो कि मेरे सामने अगर एग्ज़ाम पैटर्न का पेपर आ जाए, एग्ज़ाम पेपर मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए तो मैं कितने मार्क्स ले सकता हूँ। फिर आप उसका एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद अपने वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हो, उन पर काम करना स्टार्ट करते हो। फिर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देते हो, उसमें देखते हो कि आपने इंप्रूवमेंट करा है। इस तरह से आप 4-5 मॉक टेस्ट देते हो, और बाद में जब कोई एग्ज़ाम होता है तब आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलते हैं, बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ये मॉक टेस्ट उनके लिए होते हैं। आपने भी सिलेबस 70% ही कंप्लीट करा है या 60% ही सिलेबस आपने कंप्लीट करा है, उसके बाद आप जरा मॉक टेस्ट देने, और वो मॉक टेस्ट जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो समझिए। आप अगर 60-70% की तैयारी करके पेपर देने जा रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स आ रहे हैं 50, कुछ के मार्क्स आ रहे हैं 40, तो सबका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके दिमाग में। क्या मैं आपके पूरी मतलब अगर माइंड की बात करूँ, क्या मैसेज पहुंचा रहा है आप तक कि नहीं तू नहीं कर सकता पेपर, तुझसे पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, तुझे कुछ आता ही नहीं है। इस तरह की बातें दिमाग में घूमती हैं। वो बच्चों के 70 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं। अभी पेपर का टाइम ही नहीं हो, पेपर हो ही नहीं रहा है, तो आपका दिमाग आपको क्या बोल रहा है, तू पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं रहने वाला है। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा अभी के लिए फ़िलहाल, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका सिलेबस 80% 90% हो गया है और आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपको बेनिफिट है। अगर आप 50% की तैयारी करके एग्ज़ाम की तैयारी, आपका पैटर्न सिलेबस कंप्लीट करा है, या 50% से कम सिलेबस आपने तैयार किया सही ढंग से, आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, वो काम मत कीजिए। उससे अच्छा है आप एमसीक्यू वगैरह कवर कीजिए, वो बेस्ट रहने वाला है। जो टॉपिक आपने पढ़े हैं या जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उनके एमसीक्यूज देखना स्टार्ट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला। मॉक टेस्ट में टाइम मत वेस्ट कीजिए। अब हम दोबारा से टॉपिक पर आते हैं कि लास्ट 14 डेज़ हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको और शेयर कर दूँ, इवन जो मुझसे बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, जो लाइव क्लासेस देखते हैं, मैंने वहाँ पे उनको, जैसे कल मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, मैं उनको मना नहीं करा मॉक टेस्ट मत दो, लेकिन उनको मैंने कुछ टॉपिक बताए। मैंने उनको कम से कम भी जैसे इंग्लिश में से 3 से 4 टॉपिक ही बोले तैयार करने को। मैंने कहा इसके बाकी जो टॉपिक हैं आप लोग टच भी मत करना, सिर्फ यही 3-4 टॉपिक करके जाओ। जीके और करंट अफेयर्स के बारे में उनको मैंने कुछ टॉपिक मेंशन करे, हर सेक्शन में से कुछ कुछ टॉपिक मैंने उनको मेंशन करे। मतलब ओवरऑल मिला के उनको मैंने 40 से 45% सिलेबस दिया था कि आप इस संडे तक ये पोर्शन तैयार कर लो। अब जब आपके सामने मॉक टेस्ट आएगा तो अब ये मत सोच के चलो कि आपके सामने 100 नंबर का पेपर आ रहा है, आप 40-45 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो। आप ये सोचो कि मेरे 45 में से मार्क्स आ रहे हैं, अब 45 में से मार्क्स अगर आपको 30 भी आ रहे हैं तो बड़े अच्छे मार्क्स आपके माने जाएंगे। फिलहाल उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। अब हम दोबारा अपने जो स्ट्रैटेजी पर आ जाते हैं। लास्ट 14 डेज़ का टाइम है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ये उन सभी के लिए रहने वाले, जिसमें कुछ ना कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, उन सभी के लिए रहने वाला है। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहोगे तो बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का पोर्शन पर कंप्लीट करवा दिया गया है। आप वहाँ पर जाके वीडियोज़ देख सकते हो, आपके पास टाइम वगैरह है। अब 14 डेज़ हैं, अगर आप बोलोगे अब आपको पूरा सिलेबस कवर करा है, थ्योरेटिकल पार्ट करवाया जाए, तो टाइम बड़ा कम टाइम हमारे पास, इतने कम समय में इतना ज़्यादा एफर्ट्स भी मैं अगर लगा दूंगा तो मैं तो कंप्लीट करवा दूंगा, बट आपसे नहीं याद होने वाला है। तो अभी फिलहाल 14 डेज़ में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो समझिएगा। जैसे आरटीआई एक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, अब मान के चलो आपने आरटीआई एक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आराम से पढ़ भी सकते, तो ज़्यादा कुछ खास टाइम नहीं मिलने वाला आपको, ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बड़ा टाइम लग जाएगा आरटीआई एक्ट पढ़ने में। जैसे पहली आपके लिए एक एमसीक्यू वीडियो आएगी इसी यूट्यूब चैनल पर, वो आएगी आरटीआई एक्ट पर। होंगे इसके कोई 25-30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। आपके सामने वीडियो आ चुकी है, अगर आपने पहले से वो टॉपिक देख के रखा है आप सीधा एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने टॉपिक नहीं देखा, आप इस टॉपिक की वीडियो देखिए, फिर आप इसके एमसीक्यू कवर करना स्टार्ट कीजिए। आपका इस तरह से आरटीआई एक्ट कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आपके जैसे में दूसरा टॉपिक आएगा इंडस वाटर ट्रीटी वाला आ जाएगा, सेम स्ट्रैटेजी होगी, आपने वीडियो नहीं देखी वीडियो देखिए, फिर आप एमसीक्यू कवर करना स्टार्ट कीजिए। इसी तरह से टोटल, अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा पूरा जम्मू कश्मीर का पोर्शन का फिर से आपको एमसीक्यू सारे करवा देंगे, ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि टाइम कम है। आपको पेपर में टॉप नहीं करना, आपको 100 नंबर नहीं लाने, आपको पास करना है। आपको मतलब इस तरह से करना है, अभी टाइम कम है कि एटलीस्ट 70% सिलेबस मेरा कवर हो, 60% मेरा सिलेबस कवर हो, लेकिन अच्छे तरीके से हो। तो ये रहने वाला है। एक वीडियो आरटी एक्ट की आएगी, मतलब वीडियोस तो अपलोडेड है, एमसीक्यू वाली आएगी। अब जिसने सही से नहीं भी पढ़ा होगा, अगर वो एमसीक्यू भी देख लेगा तो एमसीक्यू से भी क्या हो जाएगा, उसके जितने भी बेसिक पॉइंट है आरटी एक्ट के वो कवर हो जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आप सिर्फ वो एमसीक्यू वाली वीडियो देख लोगे, आपको इंडस वाटर ट्रीटी के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो बेस होता है आपका वो क्लियर हो जाएगा। रिवर एंड लेक, जम्मू कश्मीर के जो भी इंपॉर्टेंट रिवर लेक वाले क्वेश्चन है वो आपके सामने आएंगे। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ वो वीडियो देखोगे एमसीक्यू वाली, आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर वीडियो बन जाएगी। जम्मू कश्मीर हिस्ट्री कितनी आप पढ़ लोगे, इस पर इंपॉर्टेंट 40 से 50 क्वेश्चन का सेट आपके सामने आ जाएगा, आप वो कवर करो, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से 5 से 6 वीडियोस अपलोड होंगी, जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपको पूरा तैयार हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो अब वो भी नहीं रहेगा कि एक दिन में एक ही वीडियो कि अब एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियोस भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि टाइम कम है। बस आपको मेहनत करनी है, वीडियोस को शेयर करते जाना है। ये स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल पर फॉलो होने वाली है। फिर जैसे अगर हम इंडिया वाले पोर्शन की बात करेंगे, जीके इंडिया वाले पोर्शन की बात करेंगे, अब यहाँ पर क्या रहने वाला है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट इवेंट्स की बात करेंगे। ये पूरा टॉपिक अगर आप थ्योरेटिकल वे में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपको पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी होगी, फ्रीडम स्ट्रगल के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ने होंगे आराम से। कम अगर फास्ट वे में पढ़ाया जाए, 1 हफ्ते का टाइम आपको चाहिए, लेकिन टाइम कम है। इस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट 50 के आसपास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएंगे इस टॉपिक पर। उससे क्या होगा, आपने अगर टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, एक सीक्वेंस आपके सामने बन जाएगी, तो आपका भी टाइम बच जाएगा और आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, इन तीनों को मिलाकर जो है वो एक सिंगल एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ आपके सामने आएगी। मतलब लगभग 50 से 60 के करीब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने पूरा टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा, आप वो वीडियो देख लोगे, आपके 3 टॉपिक के साथ कवर हो जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके में जैसे बुक्स एंड अथर हो गया, ये फेमस प्लेसेस हो गया, ये लैंग्वेज हो गया, कैपिटल करेंसी हो गया, इन पर एक वीडियो बन जाएगी सीधा एमसीक्यू वाली। ये सार्क, एशियान, यूएनओ, इन पर एक वीडियो बन जाएगी। अवार्ड्स में वर्ल्ड फेमस अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स, इस पर एक वीडियो सेपरेट बन जाएगी एमसीक्यू वाली। इस तरह से आते रहेंगे। आपने वीडियोस नहीं भी देखी, आप एमसीक्यू सीरीज देखो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से बोलूँगा, पूरा तो नहीं कंप्लीट करवाया जाएगा आपको, मैंने कहा हर एक सेक्शन में से 60-70% हम टच करेंगे। बाद में अगर एग्जाम की डेट वगैरह में कुछ वगैरह चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनेगी। बट अभी कुछ ना करने से अच्छा है कि 60-70% करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। क्या पता जो आपको एमसीक्यू करवाए जाए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, या सेम क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो बेनिफिट आपको होने ही वाला है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सामने रहने वाली है। इसी तरह से इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश का आर्टिकल्स है, इस पर एक वीडियो सामने आ जाएगी एमसीक्यू वाली। प्रोनाउन है, टेंसेस है, ये हमारे पास पंक्चुएशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इससे अगर आपके सामने 5 सेट भी आ जाएंगे ना, जो 5 चैप्टर के बेस है, बेस आपका स्ट्रांग बन जाएगा। अगर बेसिक क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आएंगे, आप आराम से कवर कर लोगे। हार्ड लेवल के आएंगे फिर लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन बेसिक लेवल का आ गया, मॉडरेट लेवल का आ गया, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाओगे। तो इस तरह से रहने वाला है। तो बाकी सेक्शन पे भी इसी तरह से कवर करवाया जाएगा। और हमारी एप्लीकेशन पर जो कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पर अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाया गया, अभी भी डेली बेसिस पे लाइव क्लास होती है, आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं। तो अगर अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ पर जाकर लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर फिर से बोलूँगा, मॉक टेस्ट में जब बच्चों के अटैम्प्ट ले रहा हूँ, बच्चों के मॉक टेस्ट वगैरह, अभी कल संडे, कल मॉक टेस्ट है, फिर 3 दिन के बाद फिर से मॉक टेस्ट होगा। उनको मैं क्या स्ट्रैटेजी करवा रहा हूँ, आप किस तरह से मॉक टेस्ट वगैरह दो, उनको मैं टॉपिक बताता हूँ कि आपने क्या करना है, ये वाला टॉपिक तैयार करना है। और अब आपका जब मॉक टेस्ट होगा, मॉक पेपर आपके सामने आएगा, आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बाकी अगर आपको आते होंगे, 100% श्योर हो कि हाँ आते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर लो, वरना आपको स्किप कर लेना। जो टॉपिक उनको मैं दे रहा हूँ, सिर्फ उनको वही टॉपिक करने होंगे, उन पर बर्डन भी कम होगा। बाकी बच्चे क्या 100% सिलेबस तैयार कर रहे हैं एक साथ, ये 100% की जगह 30% करके सिलेबस तैयार कर रहे हैं, तो इनको प्लस पॉइंट मिलने वाला है। इस तरह की स्ट्रैटेजी वहाँ पर चल रही है। फिलहाल लास्ट 14 डेज़ की उम्मीद करता हूँ स्ट्रैटेजी आपको सही लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। बाकी जो भी आपको एमसीक्यू वगैरह कराऊंगा, उसके जो भी पीडीएफ होंगे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।